हाँ मित्रों, पांडे जी का लड़का एक दिन आया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरी जो धर्मपत्नी है ना, मुझसे झगड़ा करके अपने मैके चली गई। पांडे जी हमारे पूर्व परिचित थे, मित्र थे। लड़का हमें अच्छी तरह जानता था, उसकी शादी भी हम ही ने करवाया था। काफी समय हो गया था। पांडे जी के लड़के का नाम था संजय। संजय को जब लड़का हुआ तो भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। पूरे परिवार को और पूरे इष्ट मित्रों को बुलाया गया था। बड़े से होटल में पार्टी दी गई थी। होटल बहुत बड़ा था। पांडे जी भी बहुत बड़े थे। अच्छा व्यापार था, समाज में प्रतिष्ठा थी, काफी लोगों से उनका व्यवहार था। छोटी पार्टी करते थे तो भी 500-700 आदमी तो आराम से हो जाते। इष्ट मित्र बहुत थे। संजय कुंडली लेकर के आया और बोला, गुरुजी। मैंने कहा, बोलो जी। कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई। क्या बात करते, कैसे? उसने कहा, एक दिन रात को थोड़ा बोलाचाली हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, पूरी बात बताओ, झगड़ा कैसे हुआ? तो बोले, मेरा जो मोबाइल है उसमें एक मेरी स्त्री मित्र ने फोन किया और कुछ इधर उधर की बातें करने लगी, तो उसको शंका हो गई। तो जब मैं स्नान करने के लिए गया तो उसने मेरा मोबाइल चेक किया, तो उस स्त्री मित्र के साथ मेरे दो तीन चित्र थे जो मैं सेव करके रखे थे, उसने देख लिया। तो शंका और पक्की हो गई। जब शंका हो गई तो वो मेरे साथ झगड़ा करने लगी। तो मैं भी थोड़ा गुस्से हो गया और ज्यादा गुस्सा आने पर मेरे हाथ उठ गया और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उसी समय वो अपने बच्चे को लेके निकल लिया। उनके पिताजी का फोन आया कि हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे, आपने उनको ऐसा किया, वैसा किया, हम आपके ऊपर केस करेंगे। बात लंबी ना हो जाए, हमारे ग्रह नक्षत्रों को देखकर आप कुछ हमें सलाह दीजिए, मार्गदर्शन करो गुरुजी। हमने कुंडली का अध्ययन किया। अब लड़के की कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल दोष उसकी पत्नी भुवन में था और शुक्र बुध के साथ दूषित होकर के सूर्य के साथ बैठ गया था। मैंने कहा कि संजय, भले तुम दोष निकाल रहा है लड़की का कोई ज्यादा दोष नहीं दिखता है, क्योंकि तेरा जो शुक्र बुध के साथ सूर्य के संपर्क में है, अनेक औरतों के साथ तुम्हारी दोस्ती है। शादी हो जाने के बाद भी 2-4 औरतों के साथ तुम बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलता है और एक औरत के साथ तो बहुत गहरी दोस्ती है। बोला, हाँ गुरुजी। तो इसका फल तो तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे ग्रह हैं वो तुम्हारे कर्म हैं और कर्म का फल हर एक आदमी को भोगना पड़ता है। बोले, क्या करूं गुरुजी? मैंने कहा, सबको छोड़ो, पत्नी से माफी मांगो, पिताजी को साथ में लेके जाओ, औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसको घर में वापस लाओ। बोले, अभी 2 महीना हुआ है गुरुजी और उन्होंने 2-3 बार फोन कर दिया, केस करने की बात करते हैं, कहीं फंस जाएंगे तो। मैंने कहा, नहीं,
सबसे पहले तुम चांडाल दोष का, दुष्ट दोष का, अतिशति योग का निवारण कर, पूजा विधि कर, यज्ञ कर, ओम नमः शिवाय जप कर, प्रायश्चित कर। और उसके बाद 2-4 आदमियों को लेके जाओ, लड़की को मनाओ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा उस औरत को, अपनी पत्नी को बोलो। तो तुमको पत्नी सुख बहुत अच्छा है। तुम अगर सामने से जाएगा और अपनी पत्नी के पास बैठ के बात करेगा, पत्नी तुम्हें माफ कर देगी। और हुआ भी ऐसे ही, उसने ऐसे ही किया। हमारे आश्रम में ये सारी विधियां हुई और उसके बाद परिवार के, समाज के 10-15 आदमी गए लड़की के घर और संजय ने कहा कि हमको अपनी औरत से प्राइवेट कुछ बात करनी है, अगर आप परमिशन दे तो। उसके पिताजी से मांगा, उन्होंने परमिशन दे दिया। कौन बाप चाहेगा कि हमारी लड़की घर बिगड़े। और लड़की के पास संजय अकेला गया, माफी मांगी, उसने माफ कर दिया, राजी खुशी घर आ गए। अब संजय सुधर गया है ऐसा हमें लगता है, और हम उसको समझाते भी रहते हैं। लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल बहुत खराब होती है मित्रों, कहीं बिगड़ न जाए ऐसे हमको शंका है। ऐसे दीप बातें आप जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।